फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है, ये बहुत ही नया टॉपिक और बहुत ही अहम टॉपिक है। तो चलिए लास्ट तक बने रहें और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करें, क्योंकि ये बहुत ही अहम और ख़ास चैप्टर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जो नाज़रीन इस चैनल पर नए हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब साथी तक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीद हो सकें और अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर 2, इसमें पूछा गया कि जगह की जमा क्या होता है, वाज़ेह करें। ये जगह जो है, इसकी जमा क्या होती है, ठीक है, इसकी जमा क्या आता है, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 जगहों, ऑप्शन 2 जगहों, ऑप्शन 3 जगहात, ऑप्शन 4 जगह हाथों। तो दोस्तों, ये सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल है कि जगह की जमा क्या होता है। तो जगह की जमा होते हैं जगहों, है ना, जगह की जमा जगहों। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 यानी कि सवाल नंबर 3, इसमें पूछा गया कि सुख का मुतजाद क्या होगा। सुख का मुतजाद क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या आएगा। ऑप्शन 1 तकलीफ, ऑप्शन 2 दुख, ऑप्शन 3 परेशानी, ऑप्शन 4 दर्द। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सुख का मुतजाद क्या होगा। तो सुख मतलब आराम, है ना, सुख के मतलब आराम होता है, तो इसके उल्टा होगा दुख। सुख दुख, जैसे हम बोलते हैं सुख दुख में साथ देंगे, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में पूछा गया इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की हैं। इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की हैं। ऑप्शन 1 हवाई जहाज़ ने फराहम की हैं, ऑप्शन 2 इंटरनेट ने, ऑप्शन 3 बिजली ने, ऑप्शन 4 कंप्यूटर ने। तो साथियों, सवाल नंबर 4 आसान सवाल है कि इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की है। तो ये बिजली जो है, ये बिजली ने फराहम की है, ठीक है, कि इंसान के जो ज़िंदगी है, हालात ज़िंदगी, तो उसमें आराम और आसानियाँ पैदा की, तो कौन, बिजली। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5, इसे पूछा गया बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, कलम बंद करें। बिजली को बनाने में, ठीक है, बिजली पैदा करने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। ऑप्शन 1 सूरज, ऑप्शन 2 चाँद, ऑप्शन 3 सैयारे, ऑप्शन 4 तारे। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि बिजली को बनाने के लिए, यानी कि बिजली को पैदा करने में सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो सूरज का होता है। सूरज की वजह से ही बिजली पैदा होती है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि शम्ए हरम का नूर भी मेरी ... में है, खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरें। कि शम्ए हरम का नूर भी मेरी क्या में है, मेरी फितरत में है, ऑप्शन 2 मेरी कदर में है, ऑप्शन 3 मेरी नज़र में है, ऑप्शन 4 मेरी निगाह में है। तो साथियों, सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शम्ए हरम का नूर भी मेरी नज़र में है, ठीक, नज़र मुअन्नस है, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का, क्योंकि शम्ए हरम का नूर भी मेरी नज़र में है, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि ज़िंदगी का मुतजाद क्या आता है, दर्ज करें। ये ज़िंदगी जो है, इसका विलोम शब्द क्या आता है, मुतजाद। ऑप्शन 1 मौत, ऑप्शन 2 हयात, ऑप्शन 3 वफ़ात, ऑप्शन 4 ममात। तो दोस्तों, सवाल नंबर 7 बहुत ही आसान सवाल है कि ज़िंदगी का मुतजाद यानी कि ज़िंदगी का उल्टा क्या होता है। ज़िंदगी का उल्टा होता है, तो इसका ज़िंदगी का उल्टा होता है क्या, तो ज़िंदगी मौत। ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी, जिंदा रहना, और मौत मतलब मर जाना। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8, इसमें पूछा गया कि शायर के नज़दीक ज़िंदगी, शायर के नज़दीक ज़िंदगी किसके इबारत है, किससे इबारत है, मुंतखब करें। यानी कि शायर की ज़िंदगी, शायर के नज़दीक ये जो ज़िंदगी है किससे इबारत है, मुंतखब करें। ऑप्शन 1 एक जुनून से, ऑप्शन 2 एक दर्द से, ऑप्शन 3 एक तड़प से, ऑप्शन 4 एक गम से। तो साथ ही सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शायर के नज़दीक ज़िंदगी एक तड़प से इबारत है, ठीक है, तड़प से इबारत है, तो हमारा यानी कि तड़प से इबारत है, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का।
सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि सौतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक होती हैं, यानी कि सौतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक होती हैं, किससे मुताल्लिक होती हैं? ऑप्शन 1 बोलने की सलाहियत से, ऑप्शन 2 पढ़ने की सलाहियत से, ऑप्शन 3 लिखने की सलाहियत से, ऑप्शन 4 सुनने की सलाहियत से। तो साथियों सवाल नंबर 9 आसान सवाल है अगर हम सवाल को समझ सकें कि सौतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक होती हैं। सौत मतलब होती है आवाज़, सौत का मतलब होता है आवाज़। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आवाज़ी आगाही जो है ज़्यादातर किससे मुताल्लिक होती हैं? तो सौतियाती सुनने से मुताल्लिक होती हैं, जाहिर सी बात है। सौत मतलब आवाज़ होती है तो जाहिर सी बात है ये आवाज़ ही से मुताल्लिक होगी, सुनने से मुताल्लिक। तो हमारा सवाल नंबर 9 का ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सवाल नंबर 9 का, क्योंकि सौतियाती आगाही ज़्यादातर सुनने की सलाहियत से मुताल्लिक होती हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि इसका और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सवाल नंबर 10 इसमें पूछा गया कि नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी कि नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, किससे? ऑप्शन 1 इक्तिसाब की, ऑप्शन 2 नकल की, ऑप्शन 3 तब्दीली की, ऑप्शन 4 तर्जमा की। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत किससे होती है? तो बच्चों में किस चीज़ से मतलब महारत होती है? तो नकल से, ठीक, नकल की महारत होती है, ठीक है। बच्चों में नकल की महारत, तो नकल से कि बच्चे लोग नकल करके ज़्यादा सीखते हैं। अगर हम बोलना उसके सिखाएंगे, जिस तरह हम बोलेंगे उस तरह वो भी बोलना सीखेगा। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है, यानी कि दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? ऑप्शन 1 एराब पर तवज्जो मज़कूर करना, ऑप्शन 2 अंदाज़े पढ़ना, ऑप्शन 3 तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना, ऑप्शन 4 इनमें सभी। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? मतन के मुताले के लिए, तो दोस्तों मतन के मुताले के लिए सबसे अहम खास होता है एराब, जिस पर ज़बर ज़ेर पेश हरकत लगे होते हैं, एराब लगे होते हैं, उस पर तवज्जो मज़कूर करना, यानी कि कहाँ पर ज़बर है, कहाँ पर ज़ेर है, कहाँ पर क्या है, खींच कर पढ़ना। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सवाल नंबर 11 का, क्योंकि एराब पर तवज्जो मज़कूर करना ये मतन के मुताले के लिए सबसे अहम और ख़ास हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया कि केरला के चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं, मुंतखब करें। ये केरला जो है, केरला के चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं, मुंतखब करें। ऑप्शन 1 केले के दरख्त, ऑप्शन 2 नारियल के दरख्त, ऑप्शन 3 सेब के दरख्त, ऑप्शन 4 आम के दरख्त। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि केरला के चारों तरफ ये नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। केरला के चारों तरफ नारियल के दरख्त नज़र आते हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 इसमें पूछा जा रहा है कि केरला का माना क्या आता है, वाज़ेह करें। ये केरला जो है इसका माना क्या आता है, वाज़ेह करें, बताएं। ऑप्शन 1 नारियल का घर, ऑप्शन 2 आम का घर, ऑप्शन 3 जामुन का घर, ऑप्शन 4 केले का घर। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि केरला का माना होता है नारियल का घर। केरला का माना होता है क्या, नारियल का घर। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सवाल नंबर 13 का। तो चलिए साथियों, नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, जो नाज़रीन सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। सवाल नंबर 14 इसमें पूछा गया कि सरहद की जमा क्या इंतखाब करें। सरहद जो है, सरहद की जमा का इंतखाब करें, यानी कि सरहद की जमा क्या आते हैं। ऑप्शन 1 सरहद, ऑप्शन 2 सरहद, ऑप्शन 3 सरहदें, ऑप्शन 4 इनमें सभी। तो साथियों सवाल नंबर 14 का बहुत ही आसान सवाल है कि सरहद की जमा क्या आता है। तो सरहद की जमा सरहदें, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सवाल नंबर 14 का, क्योंकि सरहद वाहिद है और सरहदें जमा हैं। सवाल नंबर 15 इसमें पूछा जा रहा है कि केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है, कलम बंद करें। ये केरला जो है, केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है, कलम बंद करें। ऑप्शन 1 मैदानी, ऑप्शन 2 बंजर, ऑप्शन 3 रेतीली, ऑप्शन 4 पहाड़ी। तो साथियों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि केरला में ज़्यादातर इलाका जो है वो पहाड़ी हैं। केरला जो, अगर कोई हजरात गए होंगे तो उन्हें पता होगा कि केरला कैसा इलाका है, तो पहाड़ी इलाका है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सवाल नंबर 15 का।
सवाल नंबर 16। सवाल नंबर इसका थोड़ा हाँ सवाल नंबर 16 इसमें पूछा जा रहा है कि कैसी ज़बान सवाल नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि कैसी ज़मीन पर पौधा ज़मीन जिंदा नहीं रह सकता। कैसी ज़मीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता। ऑप्शन 1 मैदानी ज़मीन पर, ऑप्शन 2 पथरीली ज़मीन पर, ऑप्शन 3 सूखी ज़मीन पर, ऑप्शन 4 रेतीली ज़मीन पर। तो साथ ही सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कैसी ज़मीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता। तो ये सूखी ज़मीन पर, ठीक है, सूखी ज़मीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में पूछा गया कि ख़ास का मुतज़ाद क्या होगा। ख़ास जो है इसका मुतज़ाद क्या होगा। ऑप्शन 1 मखसूस, ऑप्शन 2 आम, ऑप्शन 3 मामूल, ऑप्शन 4 खासियत। तो साथियों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ख़ास का मुतज़ाद क्या होगा। ख़ास का मुतज़ाद मतलब उल्टा, इसका विलोम शब्द क्या आता है। तो ख़ास मतलब बहुत ही ख़ास, अहम, और इसका उल्टा आम, ख़ास आम। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का, क्योंकि ख़ास का विलोम शब्द आम आता है। आम मतलब ऐसे ही। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है, बयान करें। केरला में, केरला भी बोलते हैं साथियों और केरला भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसलिए केरला लिखा गया है। तो केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है, बयान करें। ऑप्शन 1 अरबी ज़बान, ऑप्शन 2 मराठी ज़बान, ऑप्शन 3 तेलुगु ज़बान, ऑप्शन 4 मलयालम ज़बान। तो साथियों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है। तो ये मलयालम ज़बान वहाँ पर बोली जाती है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का, क्योंकि केरला में अगर जाएंगे तो वहाँ पर मलयालम ज़बान बोली जाती है। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में पूछा गया कि बागबानी शुरू करने के लिए, यानी कि बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, इंतखाब करें। सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, इंतखाब करें। ऑप्शन 1 पतझड़ का मौसम, ऑप्शन 2 बरसात का मौसम, ऑप्शन 3 गर्मी का मौसम, ऑप्शन 4 सभी मौसम। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 में जो पूछा गया है कि बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, इंतखाब करें। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा बरसात का मौसम जो है ना, बरसात का मौसम ये बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अहम मौसम है, जिसमें बागबानी शुरू करने के लिए माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 इसमें पूछा गया कि रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती हैं। रियासत केरला जो है, केरला की जो रियासत है उससे किन दो रियासतों की सरहदें मिलती हैं। ऑप्शन 1 आसाम और मणिपुर, ऑप्शन 2 उड़ीसा और चेन्नई, ऑप्शन 3 कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश और बंगाल। तो साथियों सवाल नंबर 20 भी आसान सवाल है कि रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती जुलती हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु। ये कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें दोनों मिलती हैं किससे, रियासत केरला से। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में पूछा गया कि टरबाइन किसे कहते हैं, वाज़ेह करें। ये टरबाइन जो है, टरबाइन किसे कहते हैं, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया, ऑप्शन 2 हवा के ज़ोर से घूमने वाले पहिए को कहते हैं, ऑप्शन 3 हाथ की ताकत से घूमने वाला पहिया को कहते हैं, ऑप्शन 4 हाथ की ताकत और हवा की ज़ोर से घूमने वाला पहिया को कहते हैं। यानी कि टरबाइन जो है, टरबाइन किसे कहते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि टरबाइन किसे कहते हैं। तो टरबाइन जो होता है वो पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया होता है, तो उसको हम टरबाइन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का, क्योंकि पानी के ज़ोर से और अपने ताकत से जो घूमता है उसी के पानी की ताकत से उसको टरबाइन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहा जाता है। यानी कि मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 जनरेटर, ऑप्शन 2 रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन 3 बैरोमीटर, ऑप्शन 4 कंडीशनर। ठीक है, तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मकनातीस है ना, मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको हम जनरेटर कहते हैं। ठीक है,
जनरेटर कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। और ये सवाल जो है दोस्तों, ये बिजली पैदा करने में ये सब चीज़ें होती हैं, तो हमारा इसी के बारे में, उसी के सिलसिले से ये सवाल किए जा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको मकानातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया कि पानी से भारे लिखा हुआ है, तो भरे होना चाहिए, मतलब ऐसे है ना। पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देती हैं, दर्ज करें। ये पानी से भरी नदी नाले, ठीक है, पानी से जो भरे नदी नाले होते हैं वो किसको जन्म देती हैं, किसको पैदा करती हैं। ऑप्शन 1 एटमी घरों को यानी कि वही बम वाले घरों को। ऑप्शन 2 बिजली घरों को। ऑप्शन 3 तार घरों को। ऑप्शन 4 यूरेनियम के घरों को। तो साथियों सवाल नंबर 23 ही बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अहम, आसान नहीं बल्कि बहुत ही अहम सवाल है कि पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देती हैं। तो दोस्तों ये बिजली घरों को जन्म देती हैं, यानी कि बिजली जब पैदा होती है जहाँ से, तो वहाँ पर पानी और नदी नाले के जो पानी होते हैं वहाँ पर पानियों से बिजली पैदा होती है, पानी से, और है ना, तो पानी से पैदा होती है बिजली। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का, क्योंकि बिजली घरों को पैदा करती हैं कौन, पानी से भरे नदी नाले। सवाल नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा बशक्ले पानी बरसता है। यानी कि सूरज की गर्मी की बदौलत, यानी कि सूरज की गर्मी के बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा बशक्ले पानी, यानी कि पानी की शक्ल में दोबारा बरसता है। ऑप्शन 1 बुलबुले बनकर। ऑप्शन 2 भाप बनकर। ऑप्शन 3 बारिश बनकर। ऑप्शन 4 बुखारात बनकर। तो साथियों सवाल नंबर 24 भी बहुत ही अहम सवाल है कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। तो ये बुखारात की शक्ल में बरसता है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 से पूछा जा रहा है कि मौजू की जमा क्या होगी, सही इंतखाब करें। ये जो मौजू है, मौजू की जमा क्या होती है, इंतखाब करें। ऑप्शन 1 मवाज़आत। ऑप्शन 2 मौज़ूआतें। ऑप्शन 3 मौज़ूआत। ऑप्शन 4 मौज़ूएं। तो साथियों सवाल नंबर 25 भी बहुत ही आसान सवाल है कि मौजू की जमा क्या होगी, सही इंतखाब करें। तो मौजू की जमा मौज़ूआत, ठीक, मौजू की जमा मौज़ूआत आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। तो चलिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और अपनी तैयारी मुकम्मल होती चली आ रही होगी। तो चलिए जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन नाज़रीन से जो अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।